खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 10,000 एमसीक्यूज सीरीज में। और आज हम फिर से मेवाड़ डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मारो राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं देखती हूँ आधे बच्चे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटे को भी प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेरे बारे में जो स्टूडेंट नहीं जानते, मेरे बारे में इंट्रो है, मैंने आरएएस प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम 2 बार क्रैक किया है, इंटरव्यू को फेस किया हुआ है। आप सभी मेरी बहुत सारी क्लासेस प्लस क्लासेस देख सकते हैं आरएएस एसीएफ कॉलेज लेक्चरर रीट पटवारी एग्जाम के लिए अनअकैडमी प्लस पर। मेरी फ्री क्लासेस के लिए, मेरी प्लस क्लासेस के लिए कोड यूज कीजिएगा। मारो राजस्थान चैनल का कोड है MRP10। ठीक है, कौन सा कोड लगाएंगे बच्चों? जब अनअकैडमी प्लस पे आओगे तो अनलॉक कोड जो है वो कौन सा है? MRP10 हमारा कोड है। इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है आरएएस क्रैकर, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड लगाना ना भूलिएगा। कोई भी फ्री क्लास देखने के लिए या किसी भी कैटेगरी में प्लस को ज्वाइन करने के लिए अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो MRP10 ना सिर्फ आरपीएससी कैटेगरी में बल्कि सारी कैटेगरीज में कोड वैलिड है। चले तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था। इस क्वेश्चन को मैंने फिर से इसलिए लिया है क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। तुंगा का बैटल लड़ा गया था कब? तो मैंने बताया था 7 पहियों वाला तांगा है, तो 1787 इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? 1787। मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा रुकिए जरा। ठीक है, 1787 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? एक साइड पर थे जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह, दूसरी साइड पर कौन थे? सवाई प्रताप सिंह जी ने इस युद्ध में, तुंगा के युद्ध में किसको हराया था? तो इसका सही आंसर है बच्चों, क्वेश्चन देख लिया? हाँ, मराठा कमांडर महज सिंधिया को हराया था। तो कैसे याद करोगे? तांगे के ऊपर मराठा की जो सेना है वो राजस्थान में आ रही थी, ठीक है, लेकिन हमने उसको वापस बैक टू पवेलियन भेज दिया, ऐसे याद कर सकते हो। मराठा कमांडर महज सिंधिया की आर्मी को हराया है हमने, ठीक है, तांगा बैटल के अंदर। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो अपनी कविताएं लिखते थे ब्रजनिधि के नाम से, और इन्होंने एक संगीत सम्मेलन में राधा गोविंद संगीत सार लिटरेचर लिखवाया था। ये लिटरेचर ब्रज भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने लिखवाया था लेकिन लिखा किसने है? ब्रज भट्ट जी ने लिखा है। और इनके दरबार में गंधर्व 22 लोग रहते थे, 22 संगीतकार, 22 लेखक, इस तरीके से 22 ज्योतिषी होते थे। तो इनका जो राज दरबार होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? गंधर्व 22 के नाम से भी जाना जाता था। तुंगा जगह कहां पर है? तुंगा जगह है हमारे दौसा जिले के लालसोट वाली जगह पर, तो दौसा जिले के लालसोट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? किसके एक्सपर्ट थे? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी? तो बच्चों इसका आंसर है वीणा। राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, ये इमेज देख लो, ये महाराणा कुंभा और ये जो है हमारी वीणा। ठीक है, चले। और कल मैंने आपको इनकी बहुत सारी उपाधियां भी करवाई थी। अमिताभ भट्टाचार्य इनको कहा जाता था, राय रायन, दान गुरु, याद होगा, छाप गुरु। ठीक है, किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बच्चा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को आता होगा, तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसकी जीत में? महमूद खिलजी को इन्होंने हराया था। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। हाइट कितनी है? 122 फीट का है, 9 मंजिला इमारत है ये। ठीक है, रीजन क्या था? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया था, तो उसकी जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। इसे ही हम कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं। इसकी 8वीं स्टोरी पर, यानी कि कीर्ति स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कौन सा शब्द लिखा हुआ है बच्चों? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, विजय स्तंभ जो है, ये जो कीर्ति स्तंभ बना था, विजय स्तंभ बना था, किसकी देखरेख में, किसके निरीक्षण में बना था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो जैता और उनके बेटे जिनका नाम था नामा पोमा पुंजा, ठीक है, नामा पोमा पुंजा जैता, इनकी देखरेख में इसको बनाया गया था। इसकी खास बात क्या है? इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर किसको कहते हैं? वो हम विजय स्तंभ को बोलते हैं। ठीक है, जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया है। जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी बेहतर बताया है। अगर सीरीज अच्छी लग रही है, अगर
आपको लग रहा है एक क्वेश्चन के साथ हमारे 6, 7, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और हम मारो राजस्थान के रहने वाले हैं, लाइक तो करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, सिल्वर की जो खुदाई है, खनन जो है, सिल्वर का चांदी का खनन जो है जावर माइंस से, जावर खदानों से किसके समय में शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राणा कुंभा, राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, क्षेत्र सिंह या फिर राणा रतन सिंह। देखो बच्चों, जिसको चांदी मिल जाएगी लखपति तो हो ही जाएगा, माला माल तो हो ही जाएगा, तो उन्हीं राजा का नाम है राणा लक्ष्य सिंह, और राणा लाखा के टाइम पीरियड में जावर की खदानों से चांदी का खनन शुरू हो गया था, सिल्वर माइनिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है बच्चों, ये देखो इमेज देख लो, और चांदी के ऊपर, चांदी के सिक्कों के ऊपर लक्ष्मी माता की फोटो भी है, लखपति हम बन रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे विद्वान हैं जो गहलोत, जो गुहिलोत हैं, ठीक है, जो मेवाड़ के राजा हैं, उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं मानते, उसके खिलाफ है। जीएच ओझा, दशरथ शर्मा, जीएन शर्मा या फिर जेएन ओसापा। तो कौन है बच्चों जो जीएच ओझा है ना, ओझा ब्राह्मण ज्यादातर लेक्चरर मिलते हैं बिहार साइड के, तो ठीक है, उनको थोड़ा ना अपने उससे ब्राह्मण से बहुत ज्यादा प्यार है, वो नहीं मानते कि जो मेवाड़ के महाराणा हैं, गुहिल्स जो हैं, उनकी उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। तो ऐसे आप इसको याद कर लो, डिस्क्लेमर साथ में है, मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। तो इसका आंसर होगा जीएच ओझा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बच्चों? और एक हमने बताया था गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मण से बताई गई है, कौन सी प्रशस्ति में बताई है, मैंने याद करवाया था, अगर याद हो तो आपको कल बताओ मुझे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बताई गई है ब्राह्मणों का, बप्पा रावल का जो है जन्म विप्रवंशीय, उनको बताया गया है, ब्राह्मण वंश से बताया गया है। ठीक है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर। और एक और रणकपुर प्रशस्ति थी, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है, सेम व्यक्ति नहीं माना गया। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने, ठीक है, कभी भी महाराणा प्रताप के साथ संधि साइन नहीं की मुगलों के खिलाफ? इधर के राजा ने, जोधपुर के, डूंगरपुर या फिर जालोर के, मतलब कि महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया। तो इसका आंसर है जोधपुर। क्या आंसर है बच्चों? जोधपुर ने कभी भी जो है मुगलों के खिलाफ संधि साइन नहीं की महाराणा प्रताप के साथ। हाँ, यही मतलब है। ठीक है, गुहितादित्य ने गुहिल डायनेस्टी की नींव रखी थी, कब रखी थी, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन किया था, मेवाड़ डायनेस्टी की नींव किसने रखी? कई बच्चों ने बप्पा रावल आंसर दिया था, बप्पा रावल नहीं, गुहिल ने रखी थी, गुहादित्य ने रखी थी। लेकिन कब रखी थी बच्चों? 566 ईस्वी के अंदर। कब रखी थी? 566 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। चले, ठीक है, गुहादित्य के पिताजी का नाम था शिलादित्य और उनकी माता जी का नाम था पुष्पवती। तो इसको कैसे याद रखो? गुहिल जो है ना, भोलेनाथ के बड़े तगड़े भगत हैं, एक लिंग जी की। तो एक लिंग जी की वो जो मूर्ति है उसको आप शिला बोल सकते हो, और शिला के ऊपर हम सब लोग फुल पुष्प चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये उन्हीं को, भोलेनाथ को ही, माता पार्वती को ही अपना माता पिता मानते, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। तो इनके पिताजी का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पवती है। ठीक है, आज मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, कल मैं लैंग्वेज ट्रिक्स पढ़ा रही थी तो एक बच्चे ने मुझे बोला मैडम थोड़ा स्लो बोलो, तो आज थोड़ा धीरे धीरे करवा रही हूँ। ठीक है, कीर्ति स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? करवा दी है बच्चा क्वेश्चन, 9 मंजिलें। कितनी मंजिलें हैं बच्चों? 9 मंजिलें, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, कौन सी प्रशस्ति के अंदर काल भोज यानी कि बप्पा रावल को सूर्य के समान माना गया है? तो ये एक नया क्वेश्चन आ गया है। आबू शिलालेख, एकलिंग जी, आठपुर या फिर मनमेरी? तो ये कहा गया है बच्चों आठपुर शिलालेख के अंदर। ठीक है, सूर्यवंशी किसके अंदर माना गया है? नहीं, सूर्यवंशी नहीं, सूर्य के बराबर, सूर्य के बराबर आठपुर शिलालेख में माना गया है। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है? अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को मस्त वाला लाइक चिपका दो। लाइक करने में लगता ही क्या है, ऐसे ही क्लिक ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, चले, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज नॉट एसोसिएटेड विद गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी? ये बीच में दूसरा क्वेश्चन आ गया है, गुर्जर प्रतिहारा वंश से निम्नलिखित में से कौन से राजा का संबंध नहीं है? तो इसका आंसर है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो, नागभट्ट, महेंद्रपाल, देवपाल या फिर भर्तृभट्ट? तो इसका आंसर है भर्तृभट्ट वन। ठीक है, ये तीनों राजा गुर्जर प्रतिहारा वंश के ही हैं। सही है। चलो, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को डेडिकेटेड जैन मंदिर ओसियान के अंदर किसने बनवाया था? कौन से राजा द्वारा बनाया गया था? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट, देवपाल या फिर त्रिलोचन पाल? तो ये बनवाया गया था बच्चों ओसियान के अंदर जैन मंदिर वत्सराज प्रतिहार द्वारा बनवाया गया था, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। ठीक है, ये बीच बीच में एक आधा क्वेश्चन दूसरा भी आया हुआ है। ठीक है, राजा ध्रुव ने
ठीक है, अपनी प्रतिहारा और पालास के ऊपर जीत गए थे, तो उन्होंने गंगा और यमुना को एज अ सिंबल, एज अ प्रतीक यूज किया था। तो कौन सी प्रशस्ति में यूज किया था? चोला में, चंदेला में, राष्ट्रकूटा में या फिर पाला में? तो राजा ध्रुव जो है खुद कौन से राजा थे? राष्ट्रकूटा थे, तो राष्ट्रकूटा एम्बेलम में ही यूज करेंगे। किसमें यूज किया था? राष्ट्रकूटा एम्बेलम में उन्होंने गंगा यमुना को एज अ सिंबल, एज अ जीत का सिंबल यूज किया था, जब इन्होंने प्रतिहारा और पाला को हरा दिया था। याद होगा, ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल होता था, त्रिपक्षीय स्ट्रगल इन्हीं पार्टीज के बीच में चलता था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडन ने कौन सा साहित्य नहीं लिखा है? कल ही याद करवाए हैं। प्रसाद मंडन लिखा है, रूप मंडन लिखा है, मधुबाला वाली इमेज मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था, वास्तुसार मंडल भी लिखा है, कला मंडन इन्होंने नहीं लिखा है। कला मंडन इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है बच्चों, हाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूप मंडन जो लिटरेचर है वो मंडन ने लिखा है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये कल करवा दिया था, एक तरीके से समझ लो रिवीजन क्वेश्चन है। राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या फिर पेंटिंग? तो स्कल्पचर से रिलेटेड है, मतलब बच्चों मूर्तिकला से रिलेटेड है। बी इज द राइट आंसर। किससे रिलेटेड है? मूर्तिकला से रिलेटेड है। चले आगे देखते हैं। ये सारे लिस्ट है मंडन के द्वारा लिखे गए उनकी, ये कल मैं याद करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं करवा रही हूँ। नाथा जो इनके भाई हैं उन्होंने वास्तु मंजरी लिखा था, और कला निधि लिटरेचर इनके बेटे गोविंद द्वारा लिखा गया था। ठीक है बच्चों, ये हम कर चुके हैं। हाँ, ये इनके बेटे के आगे कला निधि, उद्धार घोरनी और द्वार दीपिका। ठीक है, उसके बाद है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों के जो कल्चर, रीति रिवाज थे उनको अच्छे से निभाया। ये क्वेश्चन है। 1528 में खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में हुआ। राजस्थान मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से बहुत ज्यादा लाभान्वित हुआ, राजस्थान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। या गुहिल को मेवाड़ राजवंश का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि खानवा का युद्ध 1528 में ना होकर के कब हुआ है? 1527 में हुआ है। कब हुआ है बच्चों? 1527 में हुआ है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को कौन से मारवाड़ के राजा ने हेल्प दी थी? ठीक है, इससे पहले पता था जोधपुर के उसमें राजा ने महाराणा प्रताप को हेल्प नहीं दी थी। ये पूछ रहे हैं राणा सांगा को कौन से मारवाड़ के राजा ने खानवा के युद्ध में हेल्प की थी? राव सातल, राव सूजा, बीरमदेव या फिर राव मालदेव? तो कौन हेल्प करेगा? जिसके पास बहुत सारा माल होगा, वो माल सेना की फॉर्म में भी हो सकता है, पैसे की फॉर्म में भी हो सकता है। तो राणा सांगा को मारवाड़ के राव मालदेव ने मदद की थी। उस टाइम तक इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे, मैट्रिमोनियल रिलेशन थे मारवाड़ और मेवाड़ डायनेस्टी के। सही है बच्चों, चलो राणा मालदेव ने कैसे हेल्प की थी? 4000 सैनिक जो हैं खानवा के युद्ध में अपने भेजे थे, 4000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी। ठीक है, कौन से जो सरदार हैं राणा सांगा की तरफ थे खानवा के युद्ध में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। राजा भारमल ईडर के जो थे विरमदेव, मेड़तिया, राव बीका या फिर राव लूणकर? तो इसका आंसर है बच्चों, ये दो राजा थे, राजा भारमल और विलमदेव मेड़तिया। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, तो ये दो राजा थे, राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया। तो ये हो गया। राव बीका नहीं थे, राव लूणकरण नहीं थे, मतलब बीकानेर के नहीं थे शामिल। सही है, और मारवाड़ के थे राव मालदेव। सही है। उसके बाद है हल्दी घाटी और खानवा से रिलेटेड जगह। खानवा से रिलेटेड जगह तो कल ही करवाया है, रूपवास के पास है, भरतपुर के अंदर। तो किसी ऑप्शन में भरतपुर दिख रहा है? चारों में से दिख रहा है भरतपुर, तो ऑप्शन अपने आप आ गया। भले ही हल्दी घाटी ना पता हो, वैसे बच्चे बच्चे को पता है। मैं महाराणा प्रताप से कोई क्वेश्चन पूछ लूं, हर बच्चे को आता होता है। ठीक है, तो राजसमंद और भरतपुर, क्या आंसर होगा? हल्दी घाटी राजसमंद में है और खानवा कहां पर है? भरतपुर में, रूपवास के पास। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावल और महारावल का टाइटल कौन से राजा लिया करते थे? जोधपुर के, डूंगरपुर के, कोटा के या बीकानेर के? तो बच्चों रावल और महारावल का टाइटल जो है डूंगरपुर के राजा जो है अपने नाम के आगे लगाया करते थे, डूंगरपुर के। ठीक है, याद रखोगे, बागड़ क्षेत्र के। सही है। इसके बाद हिंदू सुल्तान की उपाधि कौन से राजा ने ली है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप? तो कल जिनकी उपाधियां पड़ी थी खूब सारी, उसमें एक और ऐड कर दो, हिंदू सुल्तान, यानी कि राणा कुंभा। 6-7 उपाधि
उपाधियां हो गई इनकी राणा कुंभा को। ठीक है, ये बाकी सारी उपाधियां मैंने आपको करवा दी थी, अभिनव भट्टाचार्य, छाप गुरु, राय रायन और दान गुरु। ठीक है, उसके बाद है अबुल फैजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? कौन सा युद्ध है? गोगुंदा का युद्ध, बादशाह बाग, लोहगांव या फिर खमनोर? तो सबको पता है हल्दी घाटी का युद्ध खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद में हुआ है, तो कहाँ इसको क्या कहेंगे? खमनोर का युद्ध ही कहा है अबुल फैजल ने। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। इसके बाद है राणा कुंभा ने अच्छे संगीत की वजह से, अच्छे संगीत के ज्ञान की वजह से कौन सी उपाधि ली है? तो संगीत राज तो पुस्तक का नाम है, दान गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। कौन सी उपाधि मिली है बच्चों इनको? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली है संगीत की वजह से। कीर्ति स्तंभ पे जो लिखा गया है, जो लिखावट है चित्तौड़गढ़ के किले में, वो किसने लिखा है, किसकी देखरेख में बना है? याद है हमने किया था। ठीक है, नापा पोमा, जैता कुंपा, अत्रि महेश या फिर मंडन महेश, वो हमने किया था किसकी देखरेख में बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों चित्तौड़गढ़ किले में कीर्ति स्तंभ शिलालेख के लेखक हैं अत्रि और महेश, कवि अत्रि और महेश। एक सेकंड मेरा माइक देख लूं मैं। हाँ, कवि अत्रि और महेश। ठीक है, जैता कुंपा पोमा पूंजा कहाँ पढ़ा है आप भी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, शुरू करवाया था अत्रि जी ने, खत्म संपूर्ण उसको कवि महेश द्वारा किया गया है। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति भी कवि महेश ने लिखी है, तो याद कर लो कीर्ति स्तंभ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों कवि महेश द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे? अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, क्योंकि हम MRPNs हैं, हम शेयर करते हैं क्योंकि हम केयर करते हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन, कजन, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, महाराणा प्रताप के कमांडर का नाम क्या था? ये तो सबको आता होगा, मेहतर खान, जलाल खान, शेर खान, हकीम खान सूर। ठीक है, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या है? हकीम खान सूर इनका नाम है। हल्दी घाटी के युद्ध में जिन हाथियों का योगदान था उन हाथियों के नाम पूछे गए हैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत साहस दिखाया था। चेतक मत कराना, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, लूना, रामप्रसाद, गजमुख और गजराज। तो दो तो गज नाम ही आगे, गजमुख, गजराज, एक रामप्रसाद और एक लूना। लूना पहले आते थे बाइक की तरह, तो ये हाथी भी कैसे चलते थे? बिल्कुल लूना की तरह चलते थे, ऐसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है मेवाड़ मुगल संधि के बाद, ठीक है, कौन से राजा हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ फिर से आवाज उठाई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से प्रतिरोध शुरू हो गया था महाराणा प्रताप के बाद, तो ये आवाज उठाई थी महाराणा राज सिंह ने। उस टाइम औरंगजेब का राज था, चारुमती से शादी की थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने की थी, नाथद्वारा का मंदिर बनवाया था इन्होंने। ठीक है, ये राजगद्दी पर बैठे थे 10 अक्टूबर 1652 को। औरंगजेब का विरोध किया, जो जजिया लगाया था औरंगजेब ने वो कर देने से भी इन्होंने मना किया था। तो 10 अक्टूबर 1652। ठीक है बच्चों, याद कर लोगे इसे। चलो, बप्पा रावल जो है इनका दूसरा नाम पूछा गया है। बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का दूसरा नाम है? अल्लाट, मोकल, कालभोज या फिर गुहादित्य। तो बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या लिखा गया है? कहीं कहीं पर कालभोज बताया गया है। क्या बताया गया है बच्चों? कालभोज बताया गया है। ठीक है, ये है। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया था किसको हराकर? मौर्य राजा मानमोरी को हराकर। किसको हराकर कब्जा किया था? मौर्य राजा मानमोरी को हराकर कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद है राव रणमल का महाराणा मोकल से क्या रिश्ता है? ये सबको पता है, राव रणमल महाराणा मोकल के क्या लगते हैं? मामा लगते हैं, तो मैटरनल अंकल। ठीक है, क्योंकि राव रणमल की बहन हंसा भाई, उनकी शादी किससे हुई थी? मेवाड़ के महाराणा लाखा से हुई थी। और उसमें फिर राज्य अधिकार के लिए अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? राव जो चुंडा थे, महाराणा चुंडा, उन्होंने अपना वो कर दिया था, मतलब सेक्रीफाइस कर दिया था, उन्होंने राजगद्दी लेने से मना कर दिया था, इसलिए उनको मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, यही स्टोरी है ना। हाँ, चले आगे चलते हैं। ठीक है, कवि महेश ने कौन कौन सी प्रशस्तियां लिखी हैं? अभी अभी करवा के चुकी हूँ। देवता मूर्ति तो मंडन द्वारा लिखा गया है, एकलिंगजी नहीं, एकलिंगजी हो सकता है, रुको, राज प्रशस्ति नहीं, क्योंकि ये महाराणा राज सिंह के टाइम में लिखी गई है बाद में। तो इसका आंसर होगा, दो काट दो, तो ये ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, राज प्रशस्ति भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी कट रहा है। तो एकलिंगजी, तीन हो गए, तो कुंभलगढ़, एकलिंगजी और कीर्ति स्तंभ, डी होना चाहिए आंसर। हाँ, डी ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो कवि महेश की कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ और एकलिंगजी प्रशस्ति, डी इज द राइट आंसर, इन्होंने ये लिखा है। ठीक है बच्चों,
राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह के टाइम में किसके द्वारा लिखी गई है? रणछोड़ भट्ट टैलंग के द्वारा। इसको याद कर सकते हो, महाराणा राज सिंह के टाइम पीरियड में औरंगजेब रण छोड़ के भाग गया था, तो उन्होंने उसी का यशोगान करने के लिए राज प्रशस्ति लिखवाई, और वो प्रशस्ति लिखने वाले व्यक्ति का नाम भी रणछोड़ है। ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो राज प्रशस्ति किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट टैलंग द्वारा लिखी गई है। चले, 1468 में कौन सा घटना हुई थी? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो बच्चों, और मुझे 1 सेकेंड देना। क्वेश्चन पढ़िए इतने, आप इसका आंसर दीजिए मुझे, शाबाश। ठीक है, तो 1468 में कौन सी घटना हुई थी? बहुत दुखद घटना हुई थी, महाराणा कुंभा की उनके बेटे उदय सिंह ने हत्या कर दी थी। ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से लिटरेचर लिखे हैं? कला निधि तो नहीं लिखा, तो ई वाला ऑप्शन हटा दो। कला निधि तो नहीं लिखा है, ई वाला ऑप्शन हटा दो। ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, आंसर आ गया। कई बार बच्चों सिर्फ एक पॉइंट पता हो, एमसीक्यू निकल जाता है। तो कौन कौन से लिटरेचर लिखे हैं महाराणा कुंभा ने? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया टीका, जयदेव की जो गीत गोविंद है उसका छोटा वर्जन है। एक और नया लिटरेचर आज याद कर लो, कामराज रतिसर, ये भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। कामराज रतिसर भी महाराणा कुंभा द्वारा लिखा गया है। ये एक नया फैक्ट आपको याद करने को मिल रहा है। ठीक है, चलो, कौन सा सही मैच नहीं है? कामराज रतिसर महाराणा कुंभा ने लिखा है, अभी अभी किया है। एकलिंगजी महात्म्य कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही है। महात्म्य ये लिटरेचर की बात हो रही है, वो प्रशस्ति की बात थी जो कवि महेश ने लिखी। ठीक है बच्चों, वैद्य मंडन चरक द्वारा, कोदंड मंडन मंडन द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, मुझे वैद्य मंडन लग रहा है, हाँ वैद्य मंडन। ठीक है, क्योंकि वैद्य मंडन भी मंडन ने ही लिखा था। ठीक है बच्चों, वैद्य मंडन भी, क्या हो गया, 1 सेकेंड, हाँ वैद्य मंडन भी मंडन द्वारा लिखा गया है। क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ हाँ ठीक है, वैद्य मंडन जो है मंडन के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सारी बीमारी, डिजीज और उनके सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक और लिटरेचर याद करने को मिल रहा है, कोदंड मंडन भी मंडन द्वारा। जिस नाम के पीछे मंडन आ जाता है वो मंडन नहीं लिखा है, सिंपल ही है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है हमें। ठीक है, मंडन ने कौन कौन से लिटरेचर लिखे हैं? पढ़ दो लिस्ट, ये सारे कल याद करवाए थे मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे लिखे हैं मंडन ने, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, सारे लिखे हैं। ठीक है, ए टू जेड। चले, ठीक है, उसके बाद रसिक प्रिया टीका में महाराणा कुंभा ने कौन से राजा को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है? ठीक है, तो बहुत तगड़ा बंदा होना चाहिए, ठीक है, हम जो अपने आप को हम कह के बोलता हो। तो इसका सही आंसर है महाराणा हमीर को ये उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन। ठीक है, इनको ये उपाधि दी गई है। सही है, उसके बाद है, कौन से शासक ने सिरोही, बागड़, मारवाड़ के राजपूतों को एक करने का काम किया? ठीक है, मुगल्स के खिलाफ। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह? तो ये काम किया था राणा सांगा ने। किसने किया था बच्चों? राणा सांगा ने ये काम किया था। ठीक है, तो ये हमारे महाराणा सांगा है, बहुत ज्यादा बहादुर थे, हर युद्ध जीते, एक ये खानवा का युद्ध छोड़ करके। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनिए, मुझसे और पढ़ने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे कोर्सेज को देखने के लिए, आरपीएससी, आरएस, एमएमपी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए MRP10 कोड बिंदास लगाइएगा। मेरी फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस देख सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आरएएस की तैयारी के लिए कोड लगा दीजिए MRP10। ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। ये मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैं नोट कर लिया। चले, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अभी तक करना नहीं भूल गए हो तो अभी जाते जाते कर जाओ। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलती हूँ। सबको घनी घनी राम राम।